म्यांमार की सीमा पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे कि कैसे वहां पर जो उग्रवादी संगठन है उसके आतंकियों को मार गिराया भारतीय सैनिकों ने, उसकी जानकारी तो दे ही रहे थे। साथ ही दूसरी कामयाबी यह है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है और इसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा कबूलनामा किया है। ख्वाजा आसिफ ने माना है कि हाफिज सईद और लश्कर पाकिस्तान के लिए अब सिरदर्द बन गए हैं, उनके लिए लाइबिलिटी है यानी बोझ हैं, और उन्होंने कहा है कि थोड़ा वक्त दीजिए, इस बोझ को अपने कंधे से उतारने में वक्त लगेगा। ये बातें उन्होंने दुनिया के सामने एक तरीके से कबूल की हैं। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी का सेमिनार चल रहा है जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कबूला है और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस हाफिज सईद को आप हमारी उपज बताते हैं वो अमेरिका का प्रिय हुआ करता था। उनके शब्द दोहराऊं तो उन्होंने कहा कि वो आपका डार्लिंग हुआ करता था, आज वो हमारे कंधे पर बैठा है, हमारा बोझ है और इन आतंकी संगठनों का बोझ उतारने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो वक्त दीजिए हमें। तो ये भारत के लिहाज से बड़ी कामयाबी मानी जानी चाहिए क्योंकि भारत की विदेश नीति का ये हिस्सा रहा है कि पाकिस्तान को आप बिल्कुल कॉर्नर करते जाएं, बिल्कुल इस तरीके से घेरें कि उसको ये मानना पड़ जाए। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। शिद्दन साहब, ये भारत की कामयाबी हमें माननी होगी कि जो पाकिस्तान पहले ये मानने तक से इनकार कर देता था कि हमारे यहां कोई टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, वो आज ये मान रहा है कि हमारे कंधे पर बैठे हुए बोझ हैं ये और इन्हें उतारने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय जो हमारे जो अभी आज की जो सरकार है, इसने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से विदेशों में इस बात को समझाया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर कि पाकिस्तान किस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र के लिए एक तरह का खतरा बन गया है और वो एक इस तरह की उपज, एक इस तरह की फसल तैयार करता है कि जिससे कि पूरे एशिया के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड में जहां भी आतंकवादी हरकत होती है उसमें पाकिस्तान का लिंक जरूर पाया जाता है। और इसको सबसे बड़ा लकी कि क्या हुए हम कि जो अमेरिका में जो सरकार बदली है, जो अमेरिका में जो ट्रंप की सरकार आई है, इसने इस बात को ओपनली एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की जर्नी है जी। और अब क्या इसमें यह विश्वास किया जा सकता है कि पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि वो इस थोड़े वक्त में इस बोझ को उतार देगा, वो वाकई इस दिशा में बढ़ सकता है, काम कर सकता है और उसके लिए क्या संभव है इन आतंकी संगठनों से निजात पाना? देखिए, सबसे पहले तो जो इस मोमेंट पर जो स्थिति है वो जो है ट्रंप का बहुत जबरदस्त दबाव है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ठीक है, $2 बिलियन की एड आती थी जो कि घटकर सिर्फ अभी $35 मिलियन उनके पास आया है। तो एक तरह से उनकी जो लाइफलाइन है वो बंद होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो जनाब आसिफ ने कहा है, ये इसको ट्रांसलेट करना एक्शन में बड़ा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तानी फौज के सेना के जो नुमाइंदे हैं वो खुद ही रेडिकलाइज हो चुके हैं और इनके साथ उनका मिलाप इतना जबरदस्त है कि वो क्या करेंगे कुछ नहीं कह सकते। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि मेहरान एयरबेस पे जो हमला हुआ था उसमें पूरी तरह से एयरफोर्स के जो सर्विंग पर्सनल थे वो इन्वॉल्व थे और पाकिस्तानी सरकार ने प्रॉक्सी एजेंट्स को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है कि अब उनको घेरना, इसीलिए मैं पूछ रहा था बड़ा मुश्किल है। क्या ये जो कह रहे हैं और जो जमीन पे होता है उसमें कोई तारतम्य दिखेगा? लेकिन हालांकि अभी कहना मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि भारत जो दबाव बना रहा है उसका असर दिखने लगा है और जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात कबूलते हैं कि आतंकी संगठन हमारे लिए बोझ हैं और उस बोझ को उतारने का वक्त दीजिए, तो भारत की जो रणनीति है वो असर दिखाती हुई दिखती है। एक और